भगवान की कथा का वर्जन हुआ है, यानी जहां से भगवान की कथा जन्म ली है। अब हम आपको वहां पर ले चल रहे हैं। अब सबसे ये राम कथा किसकी है, किसकी रचना है? ये राम कथा जिसके चरणों में बैठ करके कथा सुन रही हो बहनों, उन्हीं की रचना है। रच महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। तो शिवा को यही यानी पार्वती को सुनाया। कब सुनाया, कहां सुनाया, कैसे सुनाया? अब हम आपको वहां ले चलते हैं। भगवान शिव कहां विराजते थे पहले, अब भी विराजते हैं। कहां विराजते थे? कैलाश पर्वत। हाँ बहन जी बता रहे, कैलाश मानसरोवर कैलाश। अगर कैलाश चलना हो पत्रकार भैया, तो इस समय हम लोग उसके काबिल नहीं है। कैलाश पर्वत पर जाने के लिए यानी कैलाश धाम जाने के लिए भारत में तो है ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तिब्बत में है, चीन में, और वहां जाने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कितना? 3 लाख। अब 3 लाख अगर मिल जाए तो सोचेंगे कि प्रधान जी का कॉलोनी दे देते तो हम जोड़ के एक घर और बनवाई दे। कि 3 लाख रुपया आखिर बताओ हम शिव जी के यहाँ ले जाके खर्च कर दें। 3 लाख रुपया मिलेगा तो नाती पोता के कुछ और पढ़ाई लिखाई में होगा, बेटवा के बियाह होए, बहू के गहना बने, तो अनन्य वृत्ति है ना। अरे भाई 3 लाख है तो 2-4-6 लाख और हो जाएगा तो 10 फीट जमीन मिल जाएगी। हो सकता है रीठी में ना मिलेगी, बहुत महंगी जमीन है। हमारे यहाँ 3 लाख फीट जमीन हो गई है। बाप रे बाप। तो इतना महंगाई तो इतना चरम पे जा रही है, यानी कि कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते। अगर जा सकते हो तो उतनी की व्यवस्था हमारी आपकी होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, कैलाश पर भगवान रहते हैं, हम नहीं जा सकते। हम कैलाश को यहाँ पर बुला सकते हैं, हम कैलाश को यहाँ बना सकते हैं। ये आप बोलोगे ये कैसे? अरे भाई भगवान का अयोध्या कहाँ है? दिन कब है? जहां सूर्य रहे वहां दिन है कि नहीं? जहां सूर्य रहे तो वहां दिन होगा, जहां राम रहे तो वहां अयोध्या होगी कि नहीं? जहां हमारे शिव जी रहे वहां कैलाश होगा कि नहीं? होगा। बोले सीताराम भगवान की जय। अरे अवध तहां जहां राम निवास, 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 दिवस तहां जहां भान प्रकाश, दिवस तहां जहां भान प्रकाश, दिवस तहां जहां भान प्रकाश, अवध तहां जहां राम निवासु, दिवस तहां जहां भानु प्रकाशु। और शिव जी कहां? जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, उसके हृदय में कैलाश लेकर के भगवान शिव आ जाते हैं। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे। कहा क्यों, कैसे वंदना? कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिसके हृदय में श्रद्धा हो और जिसके हृदय में विश्वास हो, अगर विश्वास है तो भगवान शिव आ जाते हैं। अगर श्रद्धा है तो पार्वती जी आ जा। एक कथा आप लोग सुनी होंगी टिटिहरिया वाली। टिटिहरिया, एक टिटिहरी थी, सागर के किनारे अंडा दी थी। सुनिए ना, सागर के किनारे अंडा दी थी तो सागर की एक लहर आई, टिटिहरिया का अंडवा चला गया समुद्र में। समुद्र में जब टिटिहरी का अंडा चला गया तो समुद्र से टिटिहरी ने कहा कि हे समुद्र, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे समुद्र तू कहाँ जाने, उसमें मेरी ममता है, उसमें मेरे बच्चे हैं, तू मेरा अंडा दे दे, तू मेरा अंडा दे दे। सुबह से शाम तक रोती रही, लेकिन समुद्र ने अंडा नहीं दिया। और जब नहीं दिया तब टिटिहरी को क्रोध आया। उसने कहा समुद्र, मुझे पता है कि तेरे से भी बड़ा कोई है। उसको विश्वास हुआ और मैं इसी विश्वास से कह सकती हूं कि मैं उसकी प्रार्थना करूंगी कि जो तेरे से भी बड़ा है तुझे सुखवा देगा। और मैं जब तक तुझे सुखवा नहीं दूंगी, जब तक तू मुझे अंडा मेरा नहीं दे देगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे सुखवा करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। अब लो, इतना बड़ा संकल्प ले लिया। और जहां संकल्प वहां श्रद्धा, और बगैर श्रद्धा और विश्वास के संकल्प नहीं होता। पंडित जी चाहे जितना बोले, लेकिन जब पानी लेवा ना तो संकल्प, अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। और जब श्रद्धा और विश्वास होगा तो भगवान शिव और पार्वती को आना ही
पड़ेगा। टिटहरी ने क्या किया, एक चोंच पानी ले जाके फेंकती और एक चोंच बालू ले आकर के डालती। अच्छा बताओ, इस तरह से समुद्र पट सकता है? पूरे जीवन में न पटे, कईयों जन्म उसको लेना पड़ेगा। लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा थी, उसके हृदय में विश्वास था, और जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास, तो भगवान शिव को आना पड़ गया। भगवान शिव ने तुरंत जो है अपना तेज जो है, अपना भाव जो है कुंभज ऋषि के हृदय में डाल दिया, और कुंभज ऋषि के साथ कुंभज ऋषि के हृदय में बैठ करके भगवान शिव आ गए टिटहरिया के पास। और कुंभज ऋषि चले जा रहे थे, टिटहरी को देखा, टिटहरी से बोले, ए टिटहरी क्या कर रहे हो? कहा, बाबा सीताराम जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, हमको रोको मत, मैं अपना काम छोड़ने वाली नहीं। अरे ना छोड़ बिटिया, बता तो सही। अब बताऊं क्या? बताने लायक भी नहीं है, ये पगला गया है समुद्रवा, ये पगला गया। जब तक इसको सुखवा नहीं दूंगी तब तक बैठूंगी नहीं, आप जाओ महाराज। भगवान शिव भीतर मुस्कुराने लगे और कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रेरित कर दिए कि देखो मेरी भक्ता है, इसके हृदय में विश्वास आ गया है और इसके हृदय में श्रद्धा का संपुट उदय हो गया है, मैं हूं, कुछ करो। तुरंत अगस्त जी आए, कहा बिटिया थोड़ा सा आपका काम सरल कर देता हूं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण, तीनों आचमन में गटक गए, पूरा समुद्र भीतर। और कहे बिटिया अब खोज लो, तुम्हारा वो देखो अंडा दिखाई दे रहा है, जाओ ले लो। ये कथा आप लोगों ने सुना होगा। मैं बस इसीलिए इस कथा को संपुट दे रहा हूं कि श्रद्धा माला भते ज्ञानम, श्रद्धा परम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचनी। ये गीता भी हमारी कहती है और हमारा शास्त्र भी बहनों कहता है कि अगर हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं तो कथा आप सुन नहीं सकते और हम कथा गा नहीं सकते। इसलिए आइए कैलाश को अपने हृदय में बसा लें। आप कहोगे बाबा कैलाश तो पत्थर का है और हृदय में कैसे आएगा? कहा हृदय को पत्थर बना लो। हमने अपने मुख से सुना है बहनों से, दादी जी आकसम, ए बिटिया आपन करे जब पत्थरिक कही, ए बिटिया एक पत्थरिक बना ले तू, कोनो कष्ट। ऐसा सुने हो कि नहीं बहनों? आप लोग सुने हो कि नहीं? एक पत्थरिक बना ले तू। कुछ चीजें हैं दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर हो, जैसे अग्नि बाहर भी है भीतर भी है। दादी ओदी कहा थी, तोहका देख हमार सोलगत बा, तोहका देख हमार भीतर सोलगत बा, तोहका देख हमार बारत बा। अच्छा बारत बा सोलगत बा, एकर मतलब हो आग हो, भीतर आग है तभी तो सुलग रही है, तभी तो जल भपक रही है ना? तो अग्नि है भीतर और इसका प्रमाण भी है। सीता जी को जब कहा गया कि सीता जी अग्नि में जाओ, राम जी ने कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, जौ लग करो निशाचर नासा। तो सीता जी कहाँ गई? तब ही राम सब कथा बखानी, तो प्रभु पद धरि ही अनल सम। ही अनल, एक अनल माने आग, ही माने हृदय। आग 5 प्रकार की होती है। एक प्रलाग्नि जो आपके चूल्हे में जलती है, जो गैसिया में जलती, वो प्रलाग्नि है। एक प्रलाग्नि है, दूसरी दावाग्नि है जो जंगल में रहती है, और तीसरी बड़वाग्नि है जो जल में रहती है, चौथी जठराग्नि है जो पेट में रहती है, और 5वीं हृदयाग्नि है जो हृदय में रहती है। बोलिए सीताराम भगवान की। हाँ, ऐसे कथा में अच्छी अच्छी चीज मिल जाएगी जो कभी नहीं सुनने को मिला होगा भक्तों, वो कथा में सुनने को मिल जाता है। बोलिए सीताराम भगवान की। तो आइए अपने हृदय में भगवान शिव को बसा ले, तो समझो कि कैलाश में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बोले बहुत भावन भोले भंडारी महाराज की। और जब हृदय में बस जाएंगे, अच्छा बताओ जिसके हृदय में शिव जी आ जाए, जिसके हृदय में स्वयं राम आ जाए, तो हनुमान जी रहेंगे कि नहीं? जहां राम रहे वहां हनुमान जी रहे, और जहां हनुमान जी रहेंगे वहां भूत रहेगा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, ऐसा आप लोग गाते हैं, सुनते हैं कि नहीं? तो भगवान की कथा अगर जहां पहुंच गई, अरे रामायण हो जा घर माही, 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 घर भूत भूली नहीं जाए, घर भूत भूल नहीं जाए, घर भूत भूल नहीं जाए। लंकनी डाकनी पिशाचनी मोचनी भूत बैता
ये सब बहनी भाग जाई, केवल भगवान को अपने हृदय में बसाओ और भगवान की कथा सुनो, सब लोग चले जाएंगे। और जहां जहां मेरी यज्ञ होती है, हवन जब करूंगा तो मैं गारंटी कहता हूं कि हवन में आने वाली बहन और चाहे भैया, जिसके जो भी हवन कर लेगा यहाँ, अगर उसको भूत पकड़ेगा, प्रधान जी आप मुझे कॉल करिए, मैं अयोध्या से अपने डीजल से अपने पेट्रोल से आकर भूत ठीक करूंगा। ये गारंटी मेरी है। कोई कह देगा कि घर में भूत है उसके, जो यहाँ की मिट्टी ले गया, यहाँ की हवन किया, यहाँ आहुति डाला, उसके घर में गारंटी है भूत नहीं होगा। ये दावा है इस मंच से। लेकिन सब लोग करेंगे ही नहीं, इसलिए ओझा सोखा का जवन है दुकान चलबई करे। बोले सदगुरु भगवान की। अरे राम कथा सुनई जे गाँव, 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 सुख संपत्ति नाना बुद्धि पावे, सुख संपत्ति नाना बुद्धि पावे, सुख संपत्ति नाना बुद्धि पावे। अरे राम कथा सुनई जे गाँव। पहले सुनने वाले को फायदा, बाद में गाने वाले को फायदा। आप कहोगे बाबा उल्टा कैसे हो गया, गाने वाला तो ऊपर है और सुनने वाले अच्छा है कि नहीं? तो बताओ प्रभाव किसका होता है, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? आप कहोगे ऊपर वाले का। अच्छा ऊपर वाला चौकी पे बैठा है, तो जो चौकी पे बैठे चौकीदार और जो जमीन पे बैठे जमींदार, तो जमींदार बड़ा है चौकीदार बड़ा है? अच्छा छोड़ो जाने दो, ऐसे ऐसे समझो। तराजू का पलड़ा है और सामान रख दो, जो पलड़ा ऊपर है और एक पलड़ा नीचे है। अच्छा नीचे वाला महत्व वाला है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला तो हल्का, नीचे वाला बहुत सुंदर है। आप लोग श्रोता हैं, आप लोग संत हैं, आप लोग अगर न रहे तो हम किसको कथा सुनाएंगे? इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ है। अगर श्रोता भी मन से कथा सुने और तो वक्ता अपने मन से कथा, हृदय से कथा बोलता है। आइए, बड़े सुंदर चर्चा चल रही थी, आपको मैं कैलाश ले चलता हूँ। बोले सदगुरु भगवान की। कहाँ? अरे परम रम्य गिरिवर कैलाशो, 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 जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। बहुत भावन भोले भंडारी जहाँ निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर चलते हैं। अच्छा नारद जी अपनी बीड़ा बजाते बजाते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सुबह का समय था भक्तों। कब का समय था? सुबह का समय था और नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता जी कुछ काम कर रही थी। भगवान वहाँ पहाड़ पर एक जगह आसन लगा करके बैठी थे और माता जी कुछ चावल वावल बुन रही थी। पहले के लोग चावल में से कंकड़ निकालते थे, अब आज हमारी बहनें चावल वैसे पका देती, बना देती। जब कंकड़ पड़ता है तो घर वाले बोलते हैं, अरे बहू क्या की, पापा आप तो कुटवाए रहा, अब कांकड़ पाथर आप जाना हम तो अच्छा चलो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, सुबह उठ करके काम करना भी चाहिए। तो भगवान शिव के लोक में नारद जी पहुंचे हैं और वो भी सुबह के समय पहुंचे हैं।
कब पहुंचे? सुबह के समय। सूर्य नहीं निकला हुआ है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षय पुण्यकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले का संचित पुण्य खो जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। इसको मेंटेन करो बेटा, गला खींच रही तुम्हारी माइक। कहाँ गए ऑपरेटर? ऑपरेटर गए, चला गए। अच्छा अच्छा, ये गला खींच लेगी, नहीं तो बोलने नहीं देगी ना। हेलो, हरिओम हरिओम। इसको बढ़ाओ बेटा, तुम अपने हरिओम जय सिया राम। इसको बढ़ाओ, खींच रही है। हरिओम, हेलो, हरिओम हरिओम जय सिया राम, जय श्री सीताराम। हेलो हेलो, हरिओम, बोले सीताराम भगवान की जय। मैं क्या बोल रहा था? ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षय पुण्यकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले का संचित पुण्य निकल जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से कथा सुने। थोड़ी सी ही कथा सुने, लेकिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमको कथा में क्या लेना है? हमको नारद जी बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले का, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए बहनों, ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले का यश, वैभव, कीर्ति सबका क्षरण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले का तन मन धन तीनों की हानि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाला बीमार ज्यादा पड़ता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमको सोना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त कब लगता है ये भी जान ले। ब्रह्म मुहूर्त वैसे 2:40 पर, लेकिन गृहस्थों का ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे। 4 बजे से 5 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। 4 और 5 बजे के बीच में बिल्कुल न सोएं। 4 और 5 बजे के बीच में अमलात्मा, बिमलात्मा, मुनीन्द्र, योगेंद्र, जोगी, जति, सन्यासी नहीं सोते। 4 और 5 बजे के बीच में सुहागन स्त्रियां नहीं सोती। 4 और 5 बजे के बीच में 12 वर्ष के छात्र छात्राएं नहीं सोते। 4 और 5 बजे के बीच में 2 लोग ज्यादा सोते हैं प्रधान जी, एक तो रोगी और दूसरा भोगी। न हम हैं रोगी, न हम हैं भोगी, हम हैं कर्म योगी। बहुत सुंदर। तो अच्छा, अभी 4 और 5 बजे के बीच में पहले जगाने वाले लोग आते थे, लेकिन अब कोई जगाता उगाता नहीं। अगर बहू को जगा दो तो बहू बोलेगी पापा सरा घूम रहा, और जब सर घूम रहा है तो ले चलो न्यूरो के पास, 2000 फीस लेगा, 2000 की दवा देगा, 2000 का डीजल जाएगा, 10,000 रुपया खर्च करवा देगी। तब दूसरे दिन कहोगे बिटिया तुम 10 बजे तक सो, तुम 4 बजे अब न उठो। अरे तुम जब उठोगी सुबह तो हमारा 10,000 रुपया चला जाएगा। तो इसलिए आजकल लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं, लेकिन ऐसा विधान नहीं है। हमको कब उठना है? हमको 4 और 5 बजे के बीच में उठना है। पहले के लोग 4 बजे उठ करके वो घर 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 घम मर घम किसी कुटनी पिसनी होती थी ना। आज के 20 साल पहले घर घंटी नहीं थी, सब लोग हथौड़े से पीस लेते थे। और आज के 20 साल पहले प्रधान जी लोग जगाने वाले महात्मा गांव में आते थे, अब महात्मा नहीं आते। पहले मुझे याद है हमारे यहाँ एक महात्मा आते थे और लालटेन टांगे रहते थे और द्वार द्वार पर जाते थे, एक लकड़ी लिए रहते थे खटपटिया, और उसी को बजाते थे द्वार पर खड़े होकर के। अरे गहिर मोहनिया गहिरे धान, गहिर वंश दे भगवान, काम कमाई पूर्वज कीन, जवन दूध पूत नहीं दे, आम काट के ताल जुतायो, कार्तिक तुलसी दिहु उपार, द्वारे से ब्राह्मण दुरियायो, दही पाप गए गरुआय, खटपट 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 खट, वही खटपटिया बजाते। अगर इतने पर बोलते सीताराम भक्तों सीता, अगर दरवाजा खुल गया तो ठीक, अगर दरवाजा ना खुले तब शास्त्र बोलते थे अरे फटर फटर येंढी पटकाई सर से पल्लू गिरा करे, फटर फटर येंढी पटकाई सर से पल्लू गिरा करे, जे खड़ी खड़ी फाका मार लड़का सौचावे दूसरे से, निकलोढ़ा हेरवाई दे और चटनी पीसे मुसरे से, निकलोढ़ा हेरवाई दे चटनी पीसे मुसरे से, जकरे सर पर तेल कभौ छठी बरही के परा हो और पैर में रंग लगाई ले मुल आँखिन कीचड़ भरा हो, अरे नहीं यही गड़बड़ नारी हो सीताराम से भगवान, नहीं गड़बड़ नारी हो सीताराम से भगवान, नहीं गड़बड़ नारी हो सीताराम से भगवान।
जाए सूरजो निकली जाए, आधा दिन चढ़े जाए सूरजो निकले जाए, आधा दिन चढ़े जाए सूरजो निकले जाए। अरे सोमई गुड़वा पसारी हो सीताराम से भगवान। तो वही गुड़वा पसारे हो सीताराम से भगवान। नहीं गड़बड़ सारे हो सीताराम से भगवान। नहीं गड़बड़ सारे हो सीताराम से भगवान। बिल्कुल शास्त्र की बात बोलते थे। आज 80% घरों में बहू सोती है, सासू जगाती है। बहू पल्ला खोलो, दरवाजा खोलो, सुबेरा हो गया। जिस घर में ऐसी व्यवस्था है प्रधान जी, आज भी उस घर से अन्नपूर्णा नाराज, उस घर को देवता कभी प्रणाम नहीं करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम आपको, गायन के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर समाज में ये व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर धार्मिक समाज है और हम अगर भगवान शिव को मानते हैं और शिव चरित्र अगर सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पाटी पकड़ी जे कर सासू जगावे, पाटी पकड़ ले कर सासू जगावे, पाटी पकड़ ले कर सासू जगावे। अरे उठ गई मोहवा बीदारी हो सीताराम से भगवान। उठ गए मोहवा बेगारी हो सीताराम से भगवान। नहीं गड़बड़ सारे हो सीताराम से भगवान। नहीं गड़बड़ सारे हो सीताराम इस तरह भगवान की जय हो। तो गाते गा गा करके धर्म बताते थे। अच्छा, आप लोगों के गांव में शिव चर्चा होती है कि नहीं होती है? अब तो बहुत जगह शिव चर्चा होती। शिव चर्चा करने वाले बहुत हैं, लेकिन शिव के चरित्र पर चलने वाला कोई नहीं है। आज मैं आप लोगों को शिव का चरित्र सुनाऊंगा और शिव के चरित्र को देखिए, अपने जीवन में धारण करिए। शिव चर्चा में ये सब होना चाहिए। शिव जी का चरित्र है शिव चर्चा ने, लेकिन उसमें उनका चरित्र नहीं सुनाएंगे। अच्छा, सुनाए कैसे? जब जाने तब तो सुनाए। तो जानना भी तो चाहिए कि शिव जी का चरित्र कैसा है, हमारे शिव जी के पास कौन कौन से तत्व हैं, हमारे शिव जी के कृत्य कैसे हैं। इसको तो जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे है ही नहीं। और जब पढ़ेंगे नहीं, जब गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, केवल ढोल मंजीरा बजाएंगे, तब थोड़ी होगा, तब नहीं हो पाएगा। तो आइए बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो हम चलते हैं कहाँ? अरे परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, रम्य गिरिवर कैलाश हो, रम्य गिरिवर कैलासो। जहाँ सदा शिव उमा निवास हो। जहाँ सदा शिव उमा निवास, जहाँ सदा शिव उमा निवास। अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। मैया के पास पहुंच गए नारद जी। और जब नारद जी पहुंच गए तो माता जी ने प्रणाम किया। अच्छा, माता जी यानी पार्वती के गुरु भी हैं नारद। ध्यान रहे कि पार्वती के गुरु भी है, पार्वती के पुत्र भी है, दोनों बात है। यानी पार्वती कौन है? जगत जननी है। जब जगत जननी है तो ये पुत्र भी हुए, और जब इनके गुरु हैं तो नारद जी गुरु तत्व में भी हैं। आज गुरु को देख करके ममता उमड़ गई। गुरु का स्वागत किया है पार्वती ने, और अपने गुरु का सम्मान भी करना चाहिए। जो गुरु का सम्मान करता है, स्वयं परमात्मा आकर के उसको दर्शन देते हैं। और जो गुरु का अपमान कर दे, शिव जी कभी नहीं प्रसन्न होंगे। एक बार शिव मंदिर जपत रहे हरि नाम, गुरु आए अभिमानते उठने ही कीन प्रणाम। शिव जी की मूर्तिये में से शिव जी निकल गए, लगे श्राप देने उसको, है ना, कथा आती है। तो इसलिए शिव जी को गुरु भक्त बहुत पसंद आते हैं। जो गुरु का सम्मान करता है उसके ऊपर शिव जी की कृपा बहुत तेज बरसती है। बोलिए सीताराम भगवान की। इसलिए गुरु को सदैव प्रणाम करना चाहिए। गुरु अपने चाहे जैसे हो, गुरु
अच्छा कोई जरूरी नहीं, अपने पति को गुरु माना लो, अपने पति को मान। अच्छा पत्नी का गुरु तो भाई पार्वती के गुरु भी थे शिव जी, ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी थी और पति थे। जब अच्छी बात बताए तो गुरु तत्व में प्रणाम कर लो, जब ममता दिखाए तो ममत्व दर्शा लो, जब सेवा दिखाए तो भातृत्व और जो है बहन का भाव, भाई का भाव लगा लो, तो एक ही जगह सारे संबंध आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे पास तो दृष्टि है लेकिन हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। रावण के पास दृष्टि थी, राम के पास भी दृष्टि थी। राम के पास दृष्टि माने आंख। राम के पास कितनी आंख थी? 2। रावण के पास कितनी आंख थी? दशानन था वो, 10 मुख था तो 10 में 20 आंख थी। तो ज्यादा थी कि कम? ज्यादा थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं था। अगर उसका दृष्टिकोण ठीक होता तो उसका अनुसरण हम लोग करते, लेकिन आज उसका चरित्र अनुकरणीय नहीं है। रावण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, राम का चरित्र अनुकरणीय है, क्योंकि राम की दृष्टि में दृष्टिकोण सुंदर था। तो हमारे दृष्टि में दृष्टिकोण कैसा है ये माने रखता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। तब बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो संकट मोचन जय हनुमान। बोलो संकट मोचन जय हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम भगवान की जय हो। नारद जी की सेवा करती हैं और नारद जी ने एक मंत्र बता दिया। देखो गुरु वही है जो अपने भक्त को भगवान की तरफ मोड़ दे। गुरु वो है जो अपने भक्त को कथा की तरफ लगा दे, भगवान की कथा की तरफ, जो सद्गुण सद्व्यवहार सद्वचन सत्प्रीत और सद्धर्म में लगा दे। आजकल तो गुरु ऐसे हैं कि जो चिलम पकड़ा देते हैं चेलवा को। चेला कहीं ये चेला ले जा तो चढ़ा के लेके आवा था, कहीं एक जगावा तो गांजा पियावे सिखे दे, सुरती सोपाड़ी खियावे सिखे दे, पता नहीं क्या क्या अपने चेला को सिखा देंगे। नहीं, गुरु वो है जो अपने भक्त को भगवान की तरफ कर दे। यही शिव जी हैं। पार्वती जी जब सती के रूप में थी तब ले गए थे कुंभज ऋषि के पास कथा सुनाने के लिए। एक बार त्रेता जुगमा ही संभ गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, असुनी महेश परम सुख मानी। और सती ने कथा नहीं सुना, सुनाने ले गए लेकिन कथा सती नहीं सुनी। और आज पार्वती कह रही हैं कि मैं कथा सुनूंगी। क्यों? अंतर क्या था बहनों? बहुत सुंदर बात उठी है। अंतर यही था कि उस समय सती के सामने गुरु नहीं थे। आज पार्वती के पास क्या कौन है? नारद जैसा गुरु है। और गुरु को पा करके पार्वती ने कहा कि मैं कथा सुनूंगी। और कैसी कथा? अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज पार्वती का मन मगन है। पार्वती